हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है कि आप सभी को पता है कि केवीएस की अलग-अलग पोस्ट के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर किसी अदरवाइज़ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अलग-अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी, उनके अलग-अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू कुछ हो चुके हैं, कुछ के लिए बाकी का बचा है। जैसे केवीएस पीआरटी की अगर हम बात करें तो उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है और वो भी आपको जुलाई की समथिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो इन सभी के इंटरव्यू कुछ कंडक्ट हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो केवीएस इंटरव्यू में या फिर चाहे वो किसी भी तरीके का इंटरव्यू हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई अदर चीज़ें हों, अदर चीज़ के लिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ जो है, ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और मेन फ़ोकस हमारा टीचिंग के इंटरव्यूज़ पर होगा, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस इंटरव्यू का जो पैनल होने वाला है आपके सामने, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वो जो पैनल में जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो कहाँ पर से किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे रेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपसे वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ 5 से 6 टॉपिक्स लिए हैं, जिन इश्यूज़ पर वो बात करते हैं और जहाँ से आपके वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। बायोडेटा, इंट्रोडक्शन, क्या-क्या है? बायोडेटा, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद है हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है? एक पॉइंट और मैंने यहाँ पर अपनी पीपीटी में नहीं जोड़ा है, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, करंट अफेयर। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जो केवीएस इंटरव्यू का पैनल होता है, इनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इनसे इर्द-गिर्द ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बायोडेटा की। किसकी बात करते हैं? बायोडेटा की। आपने देखा होगा, अगर आपने जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो आपको एक बायोडेटा फॉर्म फिल अप करके ले जाना होगा और जो आप रखेंगे उसको पैनल के सामने। ठीक है? इसका परफॉर्मा आपको केवीएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है? आप इसको वहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर जो बायोडेटा फॉर्म होता है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ती हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका स्पेशल अचीवमेंट क्या है। ठीक है? आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं जिनके बारे में आपको वहाँ पर बताना होता है। ठीक है? तो ये होगी बायोडेटा के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बायोडेटा से क्वेश्चन वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है? आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी या फिर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। ठीक है? सेकंड पार्ट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का। क्या है? सेकंड हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको एक क्लीन एंड शॉर्ट में, मतलब क्लीन एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है। उसको आपको एक फ्लो में बोलना है, ऐसा ना लगे कि आपका कॉन्फिडेंस कम है वहाँ पे। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन एक ऐसा हो जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हों, जहाँ से अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन से बने, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है? इन सभी जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, इनको मैं ओपन करूँगा, डेली एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। बायोडेटा से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट के क्या-क्या बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी ही चाहिए। सीडीपी क्या, जैसे नए-नए पॉइंट है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एफएलएन है, निपुण भारत मिशन है, जो नए-नए जो इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर नए-नए जो क्या बोल सकते हैं, स्कीम आ रही हैं, ठीक है ना? उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है सीडीपी से रिलेटेड। ठीक है? देखिए, इंटरव्यू में कहीं से भी किसी भी तरीके से जो इंटरव्यू पैनल के मूड पर डिपेंड करता है, वो कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बना ले। बट इन्हीं के इर्द-गिर्द ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बायोडाटा, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, सीडीपी, हिंदी एंड इंग्लिश और प्लस करंट अफेयर, इनसे रिलेटेड इनके इर्द-गिर्द ही आपका इंटरव्यू चलेगा। ठीक है? फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, जैसे पीआरटी की अगर हम बात करें, तो पीआरटी में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। ठीक है? इनकी आपको बेसिक नॉलेज, मीन्स कहने का मतलब ये है कि क्लास 5th तक आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो। ठीक है? ऐसा ना ही हो कि आपको क्लास 5th तक ही आती है केवल, उसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है? इन सभी की
हाँ, सर। और लेकिन अगर हम बात करें अदर पोस्ट की, इनसे ऊँची पोस्ट की, जिस जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक होता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना? तो उसकी अगर कि आप किसी भी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए, आपकी जो डिटेल में नॉलेज है, वो आपको चेक कर चुके हैं किसमें? एग्ज़ाम में, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें, पीजीटी में भी क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए ही बंदे जाते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। तो क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आप आपने अप्लाई किया है, ठीक है? और जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें सीडीपी की। देखिए, सीडीपी हर किसी पोस्ट के लिए वहाँ पर पढ़नी पड़ती है, ठीक है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की समझ हो, हल्की-फुल्की क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और पीआरटी की अगर बात करें, तो पीआरटी में तो ये सबसे ज़्यादा इसका वेटेज होता है। ठीक है? ये फोर्थ पॉइंट कौन-सा हो गया? सीडीपी। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी एंड इंग्लिश, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। क्या हो गया? फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, ये 2 लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं जिनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है, ठीक है? इन सभी, हिंदी में अगर हम बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी चीज़ों की बेसिक नॉलेज, ठीक है? पर्यायवाची कुछ वर्ड्स लिखवा करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना? तो फिलहाल तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ इन सभी चीज़ों को, लेकिन आगे जो वीडियोज़ लाने वाला हूँ, इन सभी पॉइंट्स को एक-एक करके ओपन करूँगा। कहाँ-कहाँ से किस तरीके से बायोडाटा में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन, अगर काउंटर क्वेश्चन आपसे बन जाए तो किस तरीके से आपको वहाँ पर आंसर देना है, ठीक है ना? पॉजिटिव रह कर के आंसर देना है। सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में भी हम नई-नई चीज़ें लाने वाले हैं। जो नई-नई चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश की भी बेसिक नॉलेज वहाँ पर शेयर की जाएगी हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर में, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आगे आ जाता है करंट अफेयर का इशू। जो करंट अफेयर के इशू, ऐसा नहीं कि आपको डिटेल में पढ़नी जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम को देने से पहले पढ़ी थी। नहीं, आपको करंट अफेयर के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, फिलहाल में जो ट्रेंडिंग में है, जैसे जो जो मतलब बेसिक नहीं, जो ट्रेंडिंग में टॉपिक है और ज़्यादातर किसी ना मतलब किसी व्यक्ति को पता होना ही चाहिए, इस तरीके की जो करंट अफेयर है, वो चल रही है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों, ये हो गई हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि केवीएस अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपको कहाँ-कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको थोड़े शॉर्ट में बताए हैं, बट मैं इनको आगे आने वाली वीडियोज़ में जैसे जिसमें बताऊँगा कि बायोडाटा में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आपसे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज किस तरीके से की होनी चाहिए, सीडीपी में क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो आपसे क्वेश्चन रेज़ हो सकते हैं वहाँ से। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बताएँगे, हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताएँगे, करंट अफ़ेयर के जो-जो इश्यूज़ चल रहे हैं नए-नए, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोनों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।